अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक और सवाल, क्या है सवाल, 2x प्लस 3y बराबर 31, y माइनस जेड बराबर 4 तथा x प्लस 2z बराबर 11 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। ठीक है, कहने का मतलब एक्स वाई तीनों का, एक्स वाई जेड तीनों का मान निकालना, तीनों को जोड़ देना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये SSC 2010 की परीक्षा में पूछा भी गया था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 समीकरण आपको दिए जा रहे हैं, 1 2 3, तीनों समीकरण का यूज करके आप एक्स वाई जेड तीनों का मान निकालिए, उसके बाद आप जोड़िए। ठीक, देखिए इसको निकालेंगे कैसे। यहाँ पे देखिए 2x है, यहाँ पे x केवल है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे केवल z है, यहाँ पे 2z है। ठीक, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे कैसे, देखिए हम सबसे पहले समीकरण 2 को लेंगे, 2 को लेंगे बराबर 4। ठीक, इस तरह तो क्या करेंगे, देखिए y बराबर 4, जेड है ना, माइनस जेड है, हम कर देंगे प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों y बराबर 4 जेड, 4 प्लस जेड, जहाँ पे y का मान होगा, जहाँ पे y लिखा होगा उसको उसकी जगह पे हम 4 प्लस जेड लिख सकते हैं, कहने का मतलब। ठीक, चलिए अब देखिए y कहाँ पे है, किस समीकरण में, यहाँ पे है। ठीक, तो इस समीकरण में हम y का मान रखेंगे। ठीक, चलिए 2x 3y बराबर 31, यही तो है ना। अब देखिए 3 का y में गुणा हुआ है, तो y का मान हम निकाले हैं। ठीक है, तो y की जगह पे हम इसको रखेंगे 2x 3 4 प्लस जेड। समझ में आया, एकदम बिल्कुल विस्तार से हम बताते ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 3 का गुणा y में, 3 का गुणा y में, y का मान हमने निकाला था। ठीक है, चलिए अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2x 3 का गुणा करेंगे, 3 चौक 12, फिर 3 का गुणा इसमें, धन धन का गुणा धन। ठीक है, 3 जेड। समझ आया, हम संख्याओं का गुणा करते समय जो यहाँ पे निशान होता है, साइन होता है, इसका भी गुणा करते हैं। यहाँ प्लस 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 हो गया, प्लस 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 हो गया। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता है, माइनस प्लस का माइनस यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस यहाँ पर भी लिखते हैं। ठीक, और मान लीजिए यहाँ पर कहीं माइनस होता है, उसका भी गुणा हम प्लस माइनस का गुणा कहने का मतलब माइनस होता है। ठीक है गुरु, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक समीकरण बनने वाला है, और कहने का मतलब यहाँ पे केवल 12 है। ठीक, यहाँ पे 31 है, कहने का मतलब ये दोनों क्या है, सजातीय पद है, ये दोनों सजातीय पद हैं। ठीक है, ये दोनों, इसको हम जो है 2x 3 जेड लिख सकते हैं एक साइड, और 31, अब ये प्लस 12 है, इधर जाके माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब इसको हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। देखिए क्या है, 2x प्लस 3 जेड बराबर 31 से 12 जाएगा, कितना आएगा बाबू, 19। ठीक है, 19। ये हमारा एक समीकरण और बन गया। ठीक है, हमारा एक समीकरण और बन गया, कहने का मतलब इसको हम समीकरण 4 बोल सकते हैं। कितना, 4। एक समीकरण, 2 समीकरण, 3 समीकरण, चौथा समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2x 3 जेड, एक्स और जेड का कम्बिनेशन, और कहाँ पे इसके अलावा, इसके यहाँ पे तो है एक्स जेड का कम्बिनेशन यहाँ पे है। ठीक है, आप इन दोनों को क्या करिए, कहने का मतलब इन दोनों को आप मिला के हल करिए। ठीक है, इसको आप लिखिए पहले, x प्लस 2z बराबर 11 है। ठीक, अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, या तो आप z बराबर करिए या तो आप x बराबर करिए। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका यही है कि हम x ही बराबर कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमको 2 से गुणा करना है बस, केवल इसी में 2, समीकरण 3 है ना, ये समीकरण 3 है ना, समीकरण 3 में, कलम 3 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, इस तरह कहने का मतलब
समीकरण 3 में हम 2 से गुणा कर देंगे जब, तो इसके देखिए 2x यहाँ पे 2x यहाँ पर भी बन जाएगा, ठीक है। अगर हम z बराबर करना स्टार्ट करेंगे ना, तो कहने का मतलब इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 3 6 होगा, फिर इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब 3 दूना 6 होगा, दोनों में गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 से इसमें 3 से, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है केवल 2 में, केवल इस तीसरे वाले समीकरण में हम 2 से गुणा कर देंगे, हमारा देखिए हिसाब बराबर हो जाएगा, 2x ये हो जाएगा, सब में गुणा होगा, ठीक है, 2 दूना 4z हो जाएगा और 2 ग्राम में 22 हो जाएगा। ये भी हमारा एक समीकरण बन गया बाबू, पांचवा समीकरण, ठीक है। समीकरण में समीकरण बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2x + 4z = 22 हो गया। अब देखिए एक समीकरण ये है, एक समीकरण है, इन दोनों को आप हल करिए, इन दोनों क्या करिए आप हल करिए। हल करने का मतलब क्या है, इसके नीचे आप इसको लिखिए, समीकरण घटाया जाता है या जोड़ा जाता है, यहाँ पे घटाने पे हमारा सॉल्यूशन आएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप एक लाइन, मतलब लिखना नहीं है आपको हल करते समय, इतना टाइम नहीं रहता, ठीक, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये है चौथा समीकरण, यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण 5 से 4 को घटाने पर, ठीक है। हम ये सब इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कहीं पे, ठीक है। घटाने पे क्या होता है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम 5 से 4 को घटा रहे हैं, 4 को घटा रहे हैं ना, तो 4 के जितने भी साइन हैं सब चेंज होंगे, क्यों, देखिए यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे माइनस। चेंज इसलिए होता है, देखिए चेंज इसलिए होता है, मान लीजिए 5 में से 4 को हमें घटाना है, मान चलिए, ठीक है, 5 में से 4 को हमें घटाना है, ठीक, यहाँ +5 है, यहाँ +4 है, ठीक, बीच में माइनस लगा हुआ, लेकिन आप जब ब्रेकेट तोड़ेंगे ना, माइनस का प्लस से गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है, अपने आप माइनस से प्लस का गुणा करेंगे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों, ब्रैकेट आप तोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये प्लस वाला माइनस बन जाता है, ठीक, ऑटोमेटिक नहीं बनता है, गुणा करने पे बनता है, लेकिन यहाँ पर भी वही चीज़ें हो रही हैं। अगर हम घटाएंगे तो देखिए माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस हो जाएगा, प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो, हाँ ये भी आप ध्यान दीजिएगा, जो प्लस है वो माइनस होगा और जो माइनस रहेगा वो प्लस होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसमें सारी संख्याएं प्लस में, सारी संख्याएं माइनस में हो गई, ठीक। चलिए हम इसको अब हल करेंगे, क्या है देखिए, 2x + -2x है, ये कट जाएगा, इसीलिए हम बराबर किए थे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 4z -3z, 4z में से -3z घटेगा तो केवल z आएगा, केवल z आएगा, 22 से 19 घटेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, z की वैल्यू आ गई बाबू, z की वैल्यू आ गई, एक चीज़ हम निकाल लिए, ठीक है, z की वैल्यू आ गई। अब z, अब यहाँ पे देखिए y - z है, अब z की वैल्यू यहाँ पे रखिए, y का भी मान आ जाएगा, y - z बराबर कितना है, 4, तो y - z का मान कितना है, 3 बराबर 4, y बराबर 4 प्लस z, अब इधर -3 है, इधर जाके +3 हो जाएगा, ठीक है, y बराबर 7, तो y का भी मान हमने निकाल लिया, ठीक है, y का भी मान हमने निकाल लिया। अब बचा है x का मान, x का मान कहाँ से निकालेंगे, देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं, और z का मान तो यहाँ से नहीं निकलेगा, x का मान निकालना है हमको, यहाँ से आप निकाल सकते हैं x का मान, ठीक है, z का मान यहाँ से आप निकालिए, देखिए क्या है, x + 2z बराबर 11, ठीक, x बराबर 2 गुणे z का मान कितना है बाबू, 3, कहने का मतलब 3 बराबर 11, आप इसको लिख सकते हैं x + 2 3 6 बराबर 11, x बराबर 11, ये देखिए +6 है ना, इधर जाके -6 हो जाएगा, x बराबर 11 में 6 जाएगा 5 आएगा, ठीक है। कहने का मतलब देखिए z का भी मान, y का भी मान, x का भी मान, हमने सारे मान निकाल लिए हैं। अब क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है, तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। कहने का मतलब x + y + z का मान आपको निकालना था,
ठीक है। तो एक्स का मान कितना आया 5, वाई का मान कितना है 7, जेड का मान 3, 7 5 12 3 15। ठीक, आंसर आएगा 15 इसका। ठीक है, तो इस तरह इसका हम मान निकालते। देखिए हमने बिल्कुल एकदम बेसिक से विस्तार से बताया ताकि आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन ना हो दोस्तों। ठीक है।